नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित कहानी की कुछ पहलुओं पर बात कर रहे हैं। शमशान का साया, जय और शिव की कहानी। इसे एक सच्ची घटना बताया जाता है। हाँ, दो दोस्तों की कहानी है ये, जय और शिव, और कैसे एक रात शमशान के पास से गुजरना उनकी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक रात से। जय और शिव ट्यूशन से लौट रहे थे बाइक पर। और रास्ते में पड़ता था एक शमशान घाट, वो भी काफी वीरान सा। हाँ, वीरान। देखिए, यहाँ ये माहौल बहुत जरूरी है। रात का वक्त है ना, सुनसान सड़क, स्ट्रीट लाइटें भी शायद टिमटिमा रही होंगी, सही। और वो हवा में थोड़ी जलने की गंध, ये सब मिलकर ना एक अजीब सा मतलब डर का माहौल बना देते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है। तो जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचे, दोनों को लगा कि बाइक थोड़ी भारी हो गई है। भारी मतलब? जैसे जैसे कोई तीसरा पीछे बैठ गया हो, ऐसा महसूस हुआ। पर उन्होंने सोचा चलो वहम होगा। नजरअंदाज कर दिया। हाँ, जय ने फिर शिव को उसके घर छोड़ा और अपने घर चला गया। रात ठीक ठाक गुजरी, लेकिन जो अगली सुबह हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। क्या हुआ? जय का पूरा परिवार, मतलब माता पिता, भाई, चाचा चाची, दादाजी भी, सब घर के बाहर। बाहर? हाँ, बरामदे में, और रस्सियों से बंधे हुए थे सब। क्या? रस्सियों से बंधे हुए? और दरवाजे? दरवाजे अंदर से बंद थे। और सबसे अजीब बात, किसी को कुछ याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचे। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, अंदर से दरवाजा बंद और सब बाहर बंधे हुए। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, अगले 4-5 दिन तक रोज सुबह यही होता था। रोज? बाप रे, ये तो शारीरिक से ज्यादा मतलब एक मानसिक आतंक है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सबको अजीब सपने भी आने लगे। सपने? कैसे सपने? जैसे रात में महसूस होता कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, भारी भारी सांसें ले रहा है। उफ। अंधेरे में कभी कभी दो लाल चमकती आंखें दिखती, और एक ठंडी सी आवाज फुसफुसाहट में पूछती, मैं अंदर आ जाऊं? अच्छा, ये सवाल मैं अंदर आ जाऊं, ये लोक कथाओं में काफी सुना जाता है ना? हाँ, सुना तो है। इसका मतलब होता है कि शायद किसी बुरी शक्ति को अंदर आने के लिए इजाजत चाहिए होती है। ये दिखाता है कि वो शक्ति भी किसी नियम से बंधी है शायद। खैर, ये सब चल ही रहा था कि 5वें दिन सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई। क्या? जय का दादाजी, वो अपने कमरे में मृत पाए गए। ओह, कैसे? मतलब क्या हुआ था? उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें खुली हुई थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुस्कान? मौत के वक्त? ये तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब निकालें। हाँ, बिल्कुल। अब परिवार बुरी तरह डर गया। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को? ठीक है। तांत्रिक ने घर में घुसते ही, मतलब कुछ देर रुककर कहा कि तुम लोग शमशान से कुछ साथ ले आए हो, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, और वो बाइक पर बैठकर तुम्हारे घर तक आई है। बिल्कुल वही जो ने महसूस हुआ था। हाँ। फिर पूरी रात पूजा चली, मंत्र वगैरह पढ़े गए। और फिर कुछ हुआ पूजा के दौरान? हाँ, अचानक से खिड़की एकदम जोर से खुली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। अच्छा। और फिर वही आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट में, मैं फिर आऊंगा। बाप रे, मतलब वो गया नहीं? लगता तो नहीं। तो पूजा के बाद क्या हुआ? क्या वो सुबह बंधे मिलने वाली घटनाएं बंद हो गई? हाँ, वो बंद हो गई। रोज सुबह जो सब बंधे मिलते था वो रुक गया। लेकिन दादाजी की मौत का क्या? तांत्रिक ने कुछ बताया उसके बारे में? नहीं, तांत्रिक ये नहीं बता पाया कि दादाजी की मौत क्यों हुई। बस वो बंधने वाली घटना रुक गई। तो मतलब खतरा पूरी तरह टला नहीं, बस उसका रूप बदल गया शायद, जैसा उस आवाज ने कहा मैं फिर आऊंगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो कुल मिलाकर इस कहानी में क्या क्या था? एक रात शमशान के पास बाइक पर वो बोझ महसूस होना, फिर परिवार का रहस्यमयी तरीके से रोज सुबह बंधा पाया जाना, वो डरावने सपने और वो आवाज में अंदर आ जाऊं। हाँ, और फिर दादाजी की वो रहस्यमयी मौत, चेहरे पर मुस्कान के साथ, और आखिर में तांत्रिक का आना, पूजा करना, जिससे एक चीज तो रुकी पर वो शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। कहानी के अंत में एक और बात बताई गई है जो थोड़ी सिहरन पैदा करती है। क्या? कि जय की वो बाइक जिस पर वो उस रात थे, वो आज भी उनके आंगन में खड़ी है। अच्छा। और कहते हैं कि कभी-कभी अचानक से उसके साइड मिरर में एक पल के लिए एक काली परछाई दिखती है, लाल आंखों वाली। ओह, जैसे वो अब भी वही है। हाँ,
बिल्कुल वैसा ही एहसास। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई ऐसी अनदेखी चीज पीछे रह जाती है, किसी वस्तु से जुड़ जाती है, जैसे यहाँ बाइक से, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या वो वाकई कोई बाहरी शक्ति है, या हमारा अपना डर, हमारी यादें, हमारा विश्वास ही उस चीज में एक तरह की ऊर्जा भर देता है? सही बात है। जैसे यहाँ ये बाइक सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही, वो उस पूरे अनुभव और डर का प्रतीक बन गई। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर ये सवाल पीछे छूट जाता है कि असल में क्या बाकी रह गया, कोई आत्मा या सिर्फ डर का वो साया?